अगर जीवन में दुर्लभ हैं तो संत समागम हरि कथा, संतों का सानिध्य मिल जाए और भगवान की पवित्र पवित्र कथाएं सुनने का अवसर मिल जाए, तो मान लेना कि अब नर शरीर सार्थकता का अवसर मिल गया। मनुष्य शरीर को सार्थक करने के दो ही उपाय हैं, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी जी ने संतों की महिमा और सत्संग की महिमा बहुत लिखी है। ग्रंथों में सत्संग की महिमा और सत्संग की महिमा बहुत भरी है कि जिस जिस व्यक्ति ने सत्संग किया है और जिस जिस व्यक्ति ने संतों का सानिध्य लिया है, उनका जीवन कभी भी निरर्थक हो ही नहीं सकता। पीछे आप कथा सुन रहे थे, चंचुला ने तुम्बुर नाम के गंधर्व से यही कहा था कि आप मेरे पति को कथा सुना करके आप पिशाच योनि से मुक्त कर दो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मप नाशनम दर्शनम तौ लोकस्यो सर्व पापोग नाशनम। कि कितनी बढ़िया महिमा दी है कि भोभो साधो क्षणम तिष्ठ, गृहस्थ के लिए कन और साधक के लिए क्षण। गृहस्थ को एक एक कण का सदुपयोग करना चाहिए और साधक को एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो कण का सदुपयोग नहीं करता है और क्षण का सदुपयोग नहीं करता है, उसे यम यातना से कोई बचा नहीं सकता। ये बात देखो शास्त्र में दी गई है, बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहम धनम रक्षेत पूर्ण कर्माणि साधयेत्। बिना शरीर के कोई भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थ विद्यते तस्मात् देहम और धनम। व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ती तो धन का संग्रह भी करना चाहिए। यही बात देखो शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मनुष्य शरीर आपको मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है और अगर इस मनुष्य शरीर को हम निरर्थक करेंगे, अनावश्यक कर्मों में लगाएंगे, तो क्या ये अवसर दोबारा मिलेगा क्या? मानुष तन दुर्लभ अति मिलहि न बारंबार और तरुवर ते पत्ता झड़े बहुने न लागें डार। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता है और दोबारा व्यक्ति को गिरने के बाद लगने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसे एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मैंने अपना कल्याण उद्धार न किया तो ऐसा अवसर व्यक्ति को दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन आज मुसीबत तो यही है, कोई हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मनुष्य शरीर मिल गया है, लेकिन
अब इस मनुष्य शरीर को सार्थक करने की सोच नहीं रहे। होगा मालूम फिर क्या? शो परंत दुख पावही, शेर धोने धोने पछताए, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जैसे आपका पुत्र सुबह जाता है, शाम को आता है, तब आप अपने पुत्र से पूछते हैं दिन भर कहां रहा, क्या किया। जब 70 साल का जीवन बिता करके, जब 70 साल का जीवन, ये एक आधे बैल को मार नहीं पाते हैं आप क्या है? कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो इनकी औकात है क्या? ये आप लोगों का ढीलापन है ये। सीताराम 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 सीताराम, मैं सीताराम 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 सीताराम, मैं सीताराम 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 सीताराम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि रावण के पुतले मत फूंका करो, क्योंकि रावण अगर सीता जी को ले गया था तो उसने लंका के बाहर अशोक वन में रखा था। अगर रावण सीता जी को लेकर के गया था तो घर से और लंका के बाहर अशोक वन में रखा था। अगर फूंकना भी है तो जी घरों में जो रावण पैदा हुए हैं, जो पराई माँ बेटियों को सताते हैं, परेशान करते हैं, रात रात भर फोन पे बात करते हैं। रावण का भी ये नियम था, जय विध हो ये धर्म निर्मूला। जैसे भी धर्म निर्मूल हो, जय जय देशो धेन दुज पावं, नगर गांव पुर आग लगावं, दुज भोजन मक हो में शराधा, सब कर जाई करो तुम्हें बाधा। आज अनुभव करके देखो कि जो रावण के राज्य के नियम थे वही तो काम हो रहे हैं आज। जैसे भी बोले धर्म निर्मूल हो, जय जय देश धेन दुज पावं, नगर गांव पुर आग लगावं, दुज भोजन मक होम शराधा, और सब कर जाई करो तुम बाधा। जय विध हो ये धर्म निर्मूला, सो तुम करहु वेद प्रतिकूला। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि उस रावण के पुतले फूंकने से, उस दुर्योधन का पुतला फूंकने से और उस कंस का पुतला फूंकने से धर्म की जय नहीं होगी। अरे उस जमाने में एक रावण था
इस जमाने में तो सैकड़ों रावण घूम रहे हैं पराई मां बेटियों को तकने के लिए। उस जमाने में एक कंस था जिसने बहन का अपमान किया था। अब तो घर घर में कंस पैदा हो गए बहनों का अपमान करने के लिए। उस जमाने में एक था दुर्योधन जिसने भाई का हक खाया था। अब तो घर घर में पैदा हो रहे दुर्योधन भाई और भाई को खाने वाले। यही मेरा आपसे निवेदन है, ये कथाएं राम पैदा हुए, रावण पैदा हुआ, कंस पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुए, पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, व्योमासुर को मार दिया, रुक्मिणी को भगा ले गए। आप बोलो इस कथा से समाज का भला क्या होगा? बोलो आज यही तो कथाएं हो रही हैं। कृष्ण पैदा हुए, कंस पैदा हुआ, पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, प्रलंबासुर को मार दिया, रुक्मिणी को भगा ले गए। आप बताओ इस कथा से समाज का भला क्या होगा? आज यही तो मुर्दा कथाएं हो रही समाज में। अरे कृष्ण के जीवन में क्या विशेषता थी? कंस के जीवन में कौन सी कमी थी? राम के जीवन में क्या विशेषता थी? रावण के जीवन में कौन सी कमी थी? कथा सुनने का आशय यही है, हम राम जैसे मर्यादित बने, राम जैसे आदर्शवादी बने, राम जैसे कर्मठ बने, राम जैसे दूरदर्शी बने, राम जैसे पारदर्शी बने और राम जैसे एक पत्नी व्रता वाले बने तो भला होगा। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, बुद्धि रंजन का विषय है। जिन कथाओं से शिक्षा मिलती थी, जिन कथाओं से सुधार होता था, जिन कथाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती थी, आज उन्हीं कथाओं में नाच कूद बचा है। आज उन्हीं कथाओं में नाच कूद बचा है। जिन कथाओं में जाने से व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति की रास्ता मिलती थी, जिन कथाओं में जाने के बाद दिशा और दशा हमारी घर की सही हो जाती थी, जिन कथाओं में जाने से घर में शांति आती थी, बुद्धि का विकास होता था, ईश्वर की प्राप्ति होती थी, आज उन्हीं कथाओं में नाच कूदी तो बचा है। लेकिन आज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद, सेवा करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुधार आना चाहिए। पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद अगर व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? भगवान शंकर ने कुंभज जी से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मन में तो यही विचार थे कि जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी, अगर उस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनना सार्थक हो जाए। तो प्रमाण मिल गया। कथा सुनने के बाद ईश्वर को पाने की इच्छा बनाओ। पूजा करने के बाद ईश्वर को जानने की इच्छा बनाओ। तीर्थ जाने के बाद परमात्मा को पहचानने के विचार बनाओ। क्योंकि कथा सुनना कोई कल्याण की बात है, कोई व्यवहार की तो बात है नहीं। कथा सुनना कोई हंसी मजाक नहीं, कथा सुनना तो आत्म कल्याण है। भगवान शंकर कथा सुनकर के जा रहे, मन में यही विचार है, जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी, अगर उस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनना सार्थक हो जाए। दर्शन किए, शरीर पुलकित हुआ है, वाणी अवरुद्ध हुई है,
और नेत्रों से अश्रु की धारा बही। माता जी ने कारण पूछा, भगवान समझा रहे हैं, माता जी मानी नहीं है। अंत में माता जी जाती हैं, जा करके परीक्षा ली है, परीक्षा में प्रभु पास हुए हैं। माता जी वापस आई हैं, भगवान शंकर से कहा चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी सच सच बताओ आपने परीक्षा कैसे ली। माता जी ने कहा मैंने तो परीक्षा ली नहीं। भोले बाबा ने कहा सुबह गई दोपहर में आई, करती क्या रही? सुबह गई दोपहर में आई, करती क्या रही? माता जी ने कहा कुछ नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने परीक्षा ली नहीं, आपने यहां प्रणाम किया, मैंने वहां प्रणाम कर लिया। भोले बाबा के मन में आया ये झूठ बोल रही है। जिसने कुंभज जी की कथा पर विश्वास न किया हो, जिसने सत्संग पर विश्वास न किया हो, जिसने मेरी बात ना मानी हो, ऐसा व्यक्ति कभी एकांत में प्रणाम कर नहीं सकता। शंकर जी ने आंख बंद की और आंख बंद करके जब त्रिया चरित्र देखा, भगवान शंकर के आंसू आ गए। वाह प्रभु, सती पवित्र है, पुनीत है, त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन सती ने इतना बड़ा अपराध किया है कि अब मैं इसके साथ गृहस्थ आश्रम का पालन कर नहीं सकता, क्योंकि सती मेरी पत्नी है, सीता मेरी मां है। और हमारे ज्योतिष में यह बात आई है कि लड़का से लड़की अगर एक पल बड़ी है तो फिर मां है, लड़का से लड़की अगर एक पल बड़ी है तो मां है। लेकिन अब वो फिल्मिस्तान में एक नहीं है, क्या नाम है, अमिताभ बच्चन का लड़का, क्या नाम है, उनकी मैडम का क्या नाम है? मेरे हिसाब से 6 साल बड़ी हैं, तो मां तो नहीं होगी लेकिन दादी से तो कम होगी नहीं है। जब लड़का से लड़की एक पल बड़ी तो मां, और ये 6-6 साल बड़ी, क्या दादी से कम होगी क्या? जिन्हें आप सम्मान देते, मैं उनकी बात कह रहा हूं। एक क्रिकेट में भी हुए हैं, कोई क्या कहते हैं, क्रिकेट का भगवान तेंदुआ, क्या नाम है, उनकी मैडम अंजलि भी शायद। वही तो कहता हूं, जिन्हें आप सम्मान देते हो, आप इनके बैकग्राउंड को तो देखो। और हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि पतिव्रता कभी श्राप देती नहीं है और वैश्याओं का श्राप कभी लगता नहीं। ये सब वैश्याएं हैं। पतिव्रता कभी श्राप देती नहीं है और वैश्याओं का श्राप कभी लगता नहीं। ये इतने ज्यादा गंदे हैं, इतना ज्यादा इनका हृदय दूषित है, इतने ज्यादा सुविधाओं में रह करके पैसे का संग्रह कर करके बुद्धि में जड़ता आ गई है, ये कभी परमात्मा को जान नहीं सकते और हम लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं। जो सम्मान के योग्य हैं उन्हें सम्मान देते नहीं हैं, और जो सम्मान के योग्य नहीं उन्हें सम्मान देते हैं। लिखा है 3 बातें जीवन में अपना लो। मूर्खो यत्न पूजंतु, धान्यम यत् सुसंचिता, दंपत्यो कलियो नास्ति, तत् श्री स्वयं आगता। जिस घर में मूर्खों का पूजन ना हो, पैसे को धर्म से कमाया गया हो, दंपत्यो कलियो नास्ति, जिसके दंपत्य परिवार में आपस में कलह ना हो, तत् श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। आज मूर्खों का ही तो सम्मान किया जा रहा है। साथ चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं जिस घर में मूर्खों का पूजन ना हो, पैसे को धर्म से कमाया गया हो,
दंपत्य परिवार में आपस में कलह ना हो, तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। देख लो, ये आपके सामने प्रमाण है। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए और भोले बाबा के आंसू आ गए। सती, तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने तो मेरी मां का भेष ले लिया। अरे तुझे परीक्षा लेनी थी तो तुम्हें सीता के अलावा कोई रूप नहीं मिला था। शंकर जी नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके माता जी की 11 गलतियां देखी। यद्यप मुझे माता जी की गलती निकालने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन कह क्यों रहा हूं, शिक्षा लेने के लिए कि जो माता जी से गलतियां हुई हैं, कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही। पहली शिक्षा, भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने चलो, माता जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता कथा सुनने चलो, पूजा करने चलो, तीर्थ में चलो, अगर आप नहीं जाते हैं तो ये आपकी पहली गलती है। अगर किसी ने आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है, आपसे कहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जाओ। क्यों? सतम व्या भोक्तव्यम शैष्णम स्नानमाचरेत लक्ष्य व्या दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। शतम व्या भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को करना चाहिए भोजन। शतम व्या भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। लक्ष्य व्या दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा, करोड़ों करोड़ों कर्मों को छोड़ करके व्यक्ति को ईश्वर की चर्चा, ईश्वर का काम करना चाहिए। ये माता जी की पहली गलती है। भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने चलो, माता जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं। दूसरी गलती, कुंभज जी ने भगवान शंकर माता सती को प्रणाम किया, माता जी ने समझाई, पंडित जी डर गए। वक्ता के सम्मान का निरादर करना, अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है तो कभी भी उसके सम्मान का निरादर मत करना। ये माता जी से गलती हो गई। तीसरी शिक्षा, जब कुंभज जी कथा सुना रहे थे तब माता जी आसमान देख रही थी। अरे वक्ता कैसा भी हो, हमें वक्ता से संबंध नहीं, हमें भगवान से संबंध जोड़ना। हनुमान जी लंका में कथा सुना रहे थे, माता जी ने कहा जिसने कथा सुना करके मेरे दुख का हरण किया है वो मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी कहते माता जी, बोले हाँ कथा तो सुंदर है लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं। हनुमान जी को मालूम था मैं सीधे प्रकट हो जाऊंगा, ये कहीं डर गई तो चित्र लिखित कपि देख डेराई। सीता जी इतनी नाजुक थी, अगर कहीं बंदर की फोटो देख लेती थी तो डर जाती थी। चित्र लिखित कपि देख डेराई। तब हनुमान जी कहते हैं माता जी कथा तो सुंदर है लेकिन कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं, ये शिक्षा लो। कथा में जाओ तो हमें कथा से संबंध जोड़ना है, कथावाचक से संबंध नहीं जोड़ना। मंदिर में जाओ हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, पुजारी से संबंध नहीं जोड़ना। आश्रम में जाओ, तीर्थ में जाओ, तीर्थ के देवता से संबंध जोड़ना, लेकिन तीर्थ के पंडों से संबंध। लेकिन हम लोगों से यही गलती हो जाती है। कथा में जाएंगे, कथावाचक से संबंध नहीं जोड़े, कथा से संबंध नहीं जोड़ेंगे, कथावाचक से संबंध जोड़ेंगे। मंदिर में जाएंगे, भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तब पुजारी से संबंध जोड़ेंगे। तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के देवता से संबंध नहीं जोड़ते और तीर्थ के पंडा
और पुरोहितों से संबंध जोड़ लेते हैं। ये माता जी की गलती है कि कुंभज जी कथा सुना रहे थे तो माता जी आसमान देख रही थी। चौथी शिक्षा लो, एक महीने तक कुंभज जी ने कथा सुनाई और माता जी कितनी बड़ी कंजूस निकली कि 1 रुपया भी ना दिया। अरे वक्ता ने परिश्रम कर करके आपको कथा सुनाई है, अरे कुछ ना कुछ तो उसे दक्षिणा दो। अगली शिक्षा कि 1 महीने तक कथा सुनी, समय लगाया, घर छोड़ा, सुविधाएं छोड़ी और उसके बाद भी ईश्वर पाने के विचार न हुए। 3 घंटे आप लोग यहां पे बैठो, घर छोड़ के आए हो, सुविधा छोड़ करके आए हो, और अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ना हो तो, अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ना हो तो, और देखो शिक्षा लो, राम जी के दर्शन करने के बाद शंकर जी ने प्रणाम किया, माता जी ने प्रणाम भी नहीं किया। जब स्वयं भगवान शंकर समझा रहे हैं यही राम है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, ये नर लीला करने के लिए वो निर्गुण जो है वो साकार रूप में आया, निज इच्छा निर्मित तन। माता जी नहीं मानी। और कथा से शिक्षा लो, माता जी ने सीता का ही वेश क्यों लिया? और कथा से शिक्षा लो, प्रणाम किया राम जी ने, बोल गई माता जी कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। प्रणाम माता जी ने किया, ऐसा नहीं, प्रणाम राम जी ने किया, और ये उल्टा बोली कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। और 11वीं गलती ये थी कि पति के सामने झूठ बोली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। सबसे बड़ी कमी कि अपने पति के सामने झूठ बोली, सबसे बड़ी कमी। ये 11 गलतियों को देकर के भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि अब मुझे इस शरीर से, सती से भेंट नहीं करनी, अब मुझे इस शरीर से, सती से भेंट नहीं करनी। शिव संकल्प कीन मन माही और यही तन सती भेंट मुई। ये 11 गलतियों को देख करके माता जी ने संकल्प भगवान शंकर का समझा नहीं। आकाशवाणी हुई, माता जी ने कारण पूछा, शंकर जी ने बताया नहीं। माता जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद जब माता जी ने देखा तो माता जी रोने लगी। क्यों रोने लगी? बोले प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। जिस स्त्री के पति ने बोलना बंद कर दिया हो, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। माता जी रोने लगी। बोले बाबा ने मन में सोचा, दुखी व्यक्ति को सुखी करने के 2 ही उपाय हैं, या तो नाम और या तो कथा। दुखी व्यक्ति को सुखी करने के 2 ही उपाय हैं, या तो नामामृत या तो कथामृत। या तो भगवान का नाम जपिए और या भगवान की चर्चा सुनिए। अब हम लोग भगवान की चर्चा नहीं सुनते, इंसानों की चर्चा सुनने लगे। अब तो भगवान की चर्चा से लोगों की अरुचि हो गई है। और इंसान की चर्चा, अगर कोई नाचने वाली यहां आ जाती है, ये सब क्रिकेट बंद करके अपने बप्पा को ले लेके आ जाते हैं। जितने ये आवारागर्दी नहीं कर रहे हैं, ये कह देते महाराज मैं क्रिकेट आज नहीं कल भी नहीं खेलूंगा। क्यों? फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश, और चंपा कली को 300 पंडित जी को 20। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। दूध
गलियों में बिकता है, उधार बिकता है, दारू ठेके पे बिकती है और नगद बिकती है। दूध का पैसा मांगना पड़ता है, दारू का पैसा। यही दुर्भाग्य है क्या? यही दुर्भाग्य है। कहां बैठना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, आज मनुष्य में इतना भी विवेक नहीं है। तभी तो मेरे गुरुजी कहते हैं, ब्रह्मचारी जी, विश्व में 20 या 25 हजार आदमी हैं, बाकी सब जानवर हैं। पूरे विश्व में अगर सही तरीके से काउंटिंग की जाए तब 20 या 25 हजार इंसान है, बाकी सब जानवर हैं। क्यों? बोले आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर समाना। अगर जीवन में 4 बातें रही, भोजन करना, शयन करना, डरना और बच्चे करना, तो ये 4 काम तो हम भी करते हैं और चारों काम तो पशु पक्षी करते, तो हम में उनमें कोई फर्क है क्या? धर्मो तेसो अधिको विशेषो। अगर मनुष्य में विशेषता है तो धर्म की। अगर हम धर्म से हीन हो गए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई अंतर है? बोलो। आपके यहां मोबाइल के टावर होंगे। अब मोबाइल के टावर पे कभी भी किसी पक्षी को बैठे देखा है?